अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ हाजिर हैं आपके सामने एक शख्सियत के साथ जिसका नाम है अमीन अंसारी, जो कि एक प्रोफेशनली इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं और मुंब्रा में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला है जिसका नाम है रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंस्टीट्यूट। सो आज हम बात करेंगे अमीन भाई से कि रोबोटिक्स क्या है और इसमें कौन करियर बना सकता है और कौन से करियर्स इसमें अवेलेबल हैं। अमीन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास कुछ सवालात हैं जिससे हम लोगों को ये बताएंगे कि ये रोबोटिक्स क्या है और इसमें कैसे करियर बना सकते हैं, क्योंकि ये एक नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ है। ठीक है, आने वाला ज़माना पूरा रोबोट पे निर्भर होगा। तो हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं और बहुत आसान लफ्ज़ों में आप एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि जो रोबोट्स और इसमें जो कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं जिससे जो कॉमन आदमी है उसको समझ नहीं पाता है। तो सबसे पहले बताइए अमीन भाई कि रोबोटिक्स ये है क्या आखिर में? आसान लफ्ज़ों में अगर मैं रोबोटिक्स को एलिब्रेट करूं तो ये है कि एक मैकेनिकल कंपोनेंट जब भी इलेक्ट्रॉनिक के साथ में हम कोई कोडिंग के साथ चलता है, हम रन करते हैं तो वो रोबोट्स होते हैं। और उसको और आसान तरीके से जो मशीन प्रोग्राम की जा सकती है वो रोबोट्स है। वो रोबोट्स, यस जी। तो इसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है? जी हाँ, इस पर कोडिंग यूज़ होती है। यस, कोडिंग यूज़ होती है। तो कौन से लैंग्वेजेस में इसे बनाया जाता है बेसिकली? ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जी, लेकिन दो बेसिक लैंग्वेजेस हैं, C++ और पाइथन। C++ और पाइथन, ये दो मेन लैंग्वेज हैं। दो मेन लैंग्वेज हैं जो रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं। जी, बहुत अच्छा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये कोर्स किन लोगों के लिए ज़रूरी है और कौन कौन लोग ये कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अर्ली एज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ओके। और आफ्टर 10th 11 और 12th के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। करियर ऑप्शंस में अगर बच्चों के हिसाब से मैं सोचूं कि उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये है कि अगर अर्ली एज से वो रोबोटिक्स सीखते हैं तो उनके पास में बहुत बड़ा सेक्टर है, करियर ऑप्शंस हैं कि वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो कोई भी सेक्टर में अपना करियर चूज़ करना चाहें। रोबोटिक्स तो उनको हमेशा हमेशा इस्तेमाल होती है और हमेशा उनके काम आएगी। रोबोटिक्स की मैं अगर एरियाज़ की बात करूं कि ऐसा तो नहीं है कि जो रोबोटिक्स सीखेंगे बच्चे वो सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं। आज की तारीख में मेडिकल फील्ड में भी रोबोटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। हम ECG मशीन्स की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, ओके, या एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, आई सर्जरीज की बात करें, ये सारे रोबोटिक्स इंडस्ट्री में यस सारी इंडस्ट्रीज। तो क्या बच्चों अगर इसमें एडमिशन ले लेता है कोई बच्चा अगर स्कूलिंग के दौरान में, तो क्या उसके पढ़ाई पे भी उसका कुछ अच्छा असर पड़ेगा? बिल्कुल अच्छा असर पड़ेगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे कोर्स जो हैं वो बड़े कोर्सेज नहीं हैं। ओके। 8 साल से 8 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हमने 2 महीने का कोर्स डिज़ाइन किया है। और अगर बड़े बच्चों की बात करूँ मैं 14 साल से लेकर के 18 साल तक के, उनको हमने फास्ट ट्रैक कोर्सेज, सेम कोर्सेज है, उनको हमने फास्ट ट्रैक पे डिज़ाइन किया है और बहुत शॉर्ट टर्म पे वो ये कोर्सेज सीख सकते हैं। ओके। तो उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं है। मतलब पढ़ाई को जारी रखते हुए बच्चा इसमें अपने आप को एनरोल कर सकता है, जिससे वो बच्चा अपने एग्जिस्टिंग जो उसका करंट एजुकेशन उसमें भी वो शार्प होगा। यस। तो इसमें कौन से जैसे कि मैथ्स बच्चों का अच्छा होना चाहिए, उसको टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, इसमें ज़रूरी क्या आपको लगता है? एलिजिबिलिटी की अगर आप जो पूछें एलिजिबिलिटी है, इतना इसमें कोई ऐसी खास एलिजिबिलिटी नहीं है कि बच्चों को मैथ्स अच्छा होना चाहिए या उसका साइंस अच्छा होना चाहिए। जी। उसी के लिए हम वही ट्रेन करते हैं उनको कि उनका जो कोलैबोरेशन है एज लाइक गियर्स के साथ में, मोटर्स के साथ में या इलेक्ट्रॉनिक के साथ में, तो वही हम यहाँ पे लर्न करते हैं। उनका कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है। ओके। तो इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है? नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी शौक पर जो है बच्चा इसे सीख सकता है। कोई भी स्कूल का बच्चा जो है इसे, तो मिनिमम कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों को लेते हो आप? मिनिमम अगर मैं स्कूल स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो 7 स्टैंडर्ड से, और एज ग्रुप हमने जो बनाया है वो 9 साल से बनाया है। एंड 8+ होना चाहिए बच्चे। 8+ एज होनी चाहिए उनकी। अच्छा। तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है कोर्स का? पूरे कोर्स को हमने पूरे रोबोटिक्स कोर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है जी। बिगिनर कोर्सेज, इंटरमीडिएट कोर्सेज और एडवांस कोर्सेज। ओके। यस। और जो बिगिनर कोर्सेज हैं वो 2 मंथ्स के हैं
और डेली जो उनका बैच है वो 2 आवर्स का है, और इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं वो 3 मंथ्स के हैं, उनका भी डेली 2 आवर्स है, और जो एडवांस कोर्सेज हैं वो 5 मंथ्स के हैं, 5 मंथ के। बिगनर्स कोर्सेस है, ये बच्चों के लिए बिगनर्स कोर्सेस है और जो सबके लिए नहीं, ये सबके लिए। अगर हम या जो भी हमारे पास में एडमिशन लेने आएगा, वो चाहे 8 साल का बच्चा हो या हमारे साथ 18 साल का बच्चा है, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास में एडमिशन के लिए, हम उन्हें बिगनर से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यस। तो आपका मतलब है अगर कोई भी एडमिशन आपके पास होता है तो वो बिगनर्स पे जाएगा, फिर मिड लेवल पे जाएगा, फिर वो एडवांस लेवल पे जाएगा। तो तीनों लेवल उसको कंप्लीट करने पड़ते हैं। जी जी। तो इसकी जो कोर्स फी है इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? जी, बिगनर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका ये बताना चाहूँगा जी कि इंस्टीट्यूट स्टार्ट शुरू करने से पहले हमने थोड़ा सा सर्वे किया कि कहाँ पर और किस किस तरह से उनकी एजुकेशन पैटर्न है और उनकी फ़ी पैटर्न जो ऐसी है। अच्छा। तो उसके हिसाब से हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स जो कोर्स प्रोवाइड करती है, दैट्स अ किट बेस। एक रोबोट होता है, एक किट होती है उनकी, और वो उस किट पे वो कोर्स करते हैं, और वो 16 दिन, 17 दिन, 20 दिन का कोर्स होता है उनका। जी। हमने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने बिगनर कोर्स में 50 सेंसर्स लिए हैं, मॉडल्स लिए हैं, मोटर्स टाइप लिए हैं, और कंट्रोलर्स लिए हैं। हम ये बिगनर कोर्स में पढ़ाते हैं। ये इतने ज़्यादा सेंसर्स और मॉडल्स होने की वजह से ये कोर्स जो है 2 महीने का होता है। यस। तो ड्यूरेशन इसका 2 महीने का है। जी। और इसके बाद मैं आपको पूछूंगा कि इसमें करियर क्या है? अगर कोई बच्चा इसे सीख लेता है या कोई प्रोफेशनल इंजीनियर आता है आपके पास में, अगर वो ये ज्वाइन करता है, तो इसको करियर ऑप्शंस क्या है वाकई में? देखिए, करियर ऑप्शन जैसे मैंने शुरू में बताया कि किसी भी फील्ड में अगर ये जाता है बच्चा, अगर किसी स्टूडेंट किसी भी फील्ड में ट्राई करता है, तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन तो उसको बेनिफिशियल है ही है। अगर मैं डायरेक्ट करियर ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उसके साथ साथ मेकाट्रॉनिक करियर है। मेकाट्रॉनिक क्या होता है ये बताइए? मेकाट्रॉनिक वो होता है जो मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का मिक्सअप हम कह सकते हैं इसे इजी लैंग्वेज में, कि जिसे मैकेनिकल वर्क भी आता हो, जो फिजिकली रोबोट्स के स्ट्रक्चरल बनाता हो, और सॉफ्टवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो सेंसर्स वगैरह है, उससे वो रोबोट जो हम लोग बनाते हैं। तो क्या इसमें बच्चा जो है या कोई भी फर्द जो एडमिशन लेता है उसे कोडिंग्स भी आनी ज़रूरी है? कोडिंग आनी ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे उनको कोडिंग सिखाते हैं। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर कोडिंग भी सिखाओगे? जी हाँ। आपने कहा कि C++ और पाइथन जो है ये 2 लैंग्वेजेस पे करेक्ट आप जो है डेवलप करते हो उसका। करेक्ट। तो आप इसकी एलिमेंट्री ट्रेनिंग देखते हो या एडवांस ट्रेनिंग देते हो? नहीं, एलिमेंट्री बेसिक ट्रेनिंग देते हो उसकी C++ की और पाइथन की। यस। जी। तो इसमें C++ और पाइथन अगर कोई एलिमेंट्री भी सीख लेता है तो एडवांस लेवल पे उसको ऐसे भी करियर में बहुत अच्छा हो जाता है। सही है, ऑप्शंस हैं उसके पास में। आप क्या देखते हैं कि रोबोटिक्स का इंडिया में करियर कैसा है? बहुत अच्छा सवाल है जी। अगर मैं रोबोटिक्स को एज अ एंटरप्रेन्योर देखूं, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को, तो करियर ऑप्शन इसमें ऐसा हो सकते हैं कि कोविड-19 के इस दौर में जब पूरी दुनिया को इसे पता चला कि अगर चाइना ब्लॉक होता है या उसमें अगर उसकी सप्लाईज बंद होती हैं तो पूरा दुनिया इफ़ेक्ट होती है सप्लाईज़ के लिए। और न्यू जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दुनिया भर से कि उनको वो अभी दूसरा सेकंड ऑप्शन वो चूज़ कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जी, चाइना के बाद कि चाइना के अलावा और कौन उनको प्रोडक्शन दे सकता है। अगर हम ऑटोमेशन और रोबोटिक्स है ही इसलिए कि आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस बढ़े। ओके, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, पैकिंग इंडस्ट्री में है, तो यहाँ से आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के ज़रिए। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप से बात करूँ तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के ज़रिए, तो हमारे पास एक बड़ा सेक्टर है जो हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया भी चाइना की तरह एक बड़ा सप्लायर बन सकता है फ्यूचर में। आपका मतलब है कि यहाँ भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं चाइना की तरह, और हम पूरी दुनिया को जो है अपना प्रोडक्ट जो है सप्लाई कर सकते हैं। 2019 की जो रिपोर्ट है नेशनल रोबोटिक्स की जो संस्था है,
उनकी, तो उनके हिसाब से इंडिया में इस वक्त में 10,000 एम्प्लॉय पे सिर्फ 3 रोबोट्स हैं, जबकि चाइना और दूसरी कंट्रीज़ में ये क्वांटिटी अबाउ 100 या 1000 तक जा रही है। जी, तो आपका कहना ये है कि रोबोटिक्स में हम बहुत पीछे हैं, अब हमने इतना पीछे का इन द सेंस कि हमारे पास अभी करियर ऑप्शन बहुत है, स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है, यस, स्कोप बहुत, यस। जी जी जी, तो एक बहुत अच्छा बेहतरीन फ्यूचर होगा मेरे हिसाब से अगर कोई रोबोटिक्स के लिए जाता है बच्चा, जी जी, जो भी जाए रोबोटिक्स पे, क्योंकि फ्यूचर रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन पूरा जो है, ऑटोमेशन जो है पूरा फ्यूचर है। आप क्या देखते हैं कि क्या रोबोटिक्स अनएम्प्लॉयमेंट ला सकता है? बिकॉज आप जानते हैं हमारे देश की जो पॉपुलेशन 125 करोड़ है, तो आप कैसे इसको देखते हैं कि अगर हाथ जो है अवेलेबल है, काम करने वाले लोग अवेलेबल है और ऑटोमेशन जो है मार्केट में बढ़ जाता है, तो आप क्या ये नहीं देखते हैं कि लोगों की नौकरियां भी जाएंगी? ये हमारे लिए अभी फिजिबल नहीं है। आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? मेरा ओपिनियन ये है इस पर कि अगर रोबोटिक्स आने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो मेरा तो आंसर इस पर नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ेगा। इवन मैं बोलता हूँ कि मौके बढ़ेंगे। जैसे अगर हमारे यहाँ पे रोबोटिक्स आता है और हम ज़्यादा प्रोडक्शन पे जाते हैं, तो हमको डेफिनेटली उन रोबोट्स को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स लगेंगे, और वो ऑपरेटर्स, हाँ, ये होगा कि जो लोग आज अनस्किल्ड है उनको स्किल डेवलप करनी होगी, वो स्किल सीखनी होगी। अच्छा, उनको रीस्किल्ड या उनको yes, जो है आपको डेवलप, यस जी। तो इसी तरह, तो इस तरह से ही है। तो मैं बताऊँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लाएगा, बल्कि इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। ऑप्शन रह जाएगा कि जो लोग जो है ऑटोमेशन में नहीं है उनको अपस्किल्ड कराओ या रीस्किल्ड कराओ। यस, 2 ऑप्शन बच जाते हैं उनके। जी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारियों का। और मैं समझता हूँ कि ये डिस्कशन के बाद में जो स्कूल के और कॉलेज के बच्चे हैं जो ऑटोमेशन में आना चाहते हैं, जो रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अमीन भाई के पास आके अपनी जो है क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, मिल सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद करियर ऑप्शंस क्या है वो भी बताएंगे खोल के अमीन भाई। बिल्कुल। और आपका ऑफिस कहाँ है मुंब्रा में? हमारा ऑफिस ऑर्चिड टावर में है, MM वैली रोड पे, नियर कौसा तालाब। जी, आपकी अवेलेबिलिटी क्या होती है ऑफिस में? हमारी अवेलेबिलिटी ये सुबह 11 से लेकर के शाम के 7 बजे तक। 11 से शाम में 7 बजे जी, मतलब पूरा दिन आप अवेलेबल होते हैं हमारे बच्चों के लिए। और मैं भी देखता हूं कि ऑटोमेशन और ये जो रोबोटिक्स है ये हमें एक नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आज बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपसे बात करने का, और आपने खुलासे के साथ में बहुत ही आसान लफ्जों में लोगों को समझा दिया। कोशिश की मैंने। जी, आपने कोशिश की, आपकी कोशिश कामयाब करें अल्लाह, और हमारी भी कोशिश कामयाब करें। लोगों तक हमें ये मैसेज पहुँचाना था, इसलिए आज आपसे हमने मुलाकात की। बहुत बहुत शुक्रिया।